अगर गुज़िश्ता चंद हफ्तों से आप महसूस कर रहे हैं कि जितना पैसा आता है इतनी ही तेज़ी से खर्च भी हो जाता है, अगर दिल में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मेहनत का पूरा फल कब मिलेगा, अगर किसी माली फैसले, कर्ज अदायगी या आमदनी के मामले पर गैर यकीनी कैफियत ने आपकी नींदें मुतासर की हैं, तो स्कॉर्पियो वालों के लिए 15 जून से 20 जून 2026 का ये वक्त एक आम हफ्ता नहीं, ये वो दिन है जिनमें किस्मत खामोशी से आपके लिए एक नया हिसाब तैयार कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या आप वक्त के इशारों को पहचान पाएंगे, या एक छोटी सी गलती एक बड़े मौके को, अपॉर्चुनिटी को आपके हाथों से निकलने देगी। अगर आपका सन साइन अकरब है यानी कि स्कॉर्पियो है, या आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, तो यानी कि ये हॉरोस्कोप वीडियो खास तौर पर आप लोगों के लिए है। इस हफ्ते आसमानी असरात आपके माली ज़िंदगी, आपके एतमाद, आपकी मेहनत और आपके मुस्तकबिल के मनसूबाबंदी पर गहरा असर डाल रही है। दिल के अंदर जो थकन जमा हो चुकी थी, जो इंतज़ार लंबा हो गया था, और जो सवालात जवाब मांग रहे थे, इनमें से कई चीज़ें अब वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। इस अरसे में सूरज माली और अमली मामलात को नुमाया कर रहा है। चांद आपके जज्बात और अंदरूनी एहसासात में उतार चढ़ाव पैदा करेगा। ज़ोहल आपको नज़्म व ज़ब्त का सबक देगा। राहु कुछ ऐसे मौके सामने ला सकता है जो बज़ाहिर बहुत फ़ायदेमंद लगेंगे, लेकिन इनके पीछे मुकम्मल हकीकत कुछ और हो सकती है। जबकि मरीख आपको हिम्मत, जज्बा और अमली कदम उठाने की ताकत देगा। यही वजह है कि इस हफ्ते जज्बात से ज़्यादा अक्ल और जल्दबाजी से ज़्यादा मनसूबाबंदी की ज़रूरत होगी। सबसे पहले माली मामलात की बात करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते का सबसे मजबूत पहलू यही दिखाई देता है। अगर आप काफ़ी अरसे से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इजाफी ज़रिया तलाश कर रहे हैं, या किसी रुके हुए पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस हफ्ते कुछ मिस्बत इशारे मिल सकते हैं। अलबत्ता ये फ़ायदा आसमान से नहीं गिरेगा, बल्कि आपकी पिछली मेहनत, राब्तों और सब्र का नतीजा बनकर सामने आएगा। जिन अफराद का ताल्लुक कारोबार, ऑनलाइन काम, तिजारत, सेल्स, कमीशन या आज़ाद पेशे से है, इनके लिए हफ्ते के दरमियान कुछ दिलचस्प खबरें सामने आ सकती हैं। मुमकिन है कि कोई पुराना गाहक, क्लाइंट दोबारा रब्ता करे आपसे, कोई रुकी हुई अदायगी आपको रिसीव हो, वसूल हो, या कोई ऐसा मौका मिले जिसके ज़रिए मुस्तकबिल में आमदनी का ज़रिया यानी कि दरवाज़ा खुल सके। लेकिन एक बात याद रखें, इस हफ्ते लालच सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकती है। अगर कोई शख्स गैर मामूली मुनाफे का वादा करे, जल्द अमीर बनाने की बात करे, या किसी गैर वाज़ेह मंसूबे में सरमायाकारी की दावत दे, तो फ़ौरन फैसला ना करिए। राहु का असर धोखे और गलत अंदाजे में पैदा अंदाजे जो है ना, धोखा और गलत अंदाजे पैदा कर सकता है। हर दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, हर मुआहदा, एग्रीमेंट और हर माली वादा, प्रॉमिस अच्छी तरह समझकर ही आगे बढ़िए। आप में से कुछ लोग इस हफ्ते अपने बजट को दोबारा तरतीब देने पर मजबूर हो सकते हैं। कुछ गैर मुतवक्का खर्चात सामने आ सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन अखराजात के बावजूद माली सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर नहीं जाएगी। अगर आप समझदारी से फैसले करेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं। और एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने पिछले महीने अपने खर्च और आमदनी का सही हिसाब रखा था? अगर नहीं, तो यही वक्त है कि अपनी माली ज़िंदगी को ज़्यादा मुनज़्ज़म बनाइए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में यही आदत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मुलाजमत करने वाले अफराद के लिए मुलाजमत करने वाले अफराद के लिए भी ये हफ्ता अहम है। आपकी मेहनत पर नज़र रखी जा रही है। मुमकिन है आपको फौरी तारीफ ना मिले, लेकिन आला हुकाम आपके काम को महसूस कर रहे हैं। कुछ अफराद नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कुछ को ऐसा मौका मिल सकता है जो मुस्तकबिल में तरक्की का सबब बनेगा। अलबत्ता दफ्तर में गैर ज़रूरी बहस, ज़िद और अना से बचना ज़रूरी होगा। मार्स यानी कि मरीख आपको लड़ने का हौसला देगा, लेकिन हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं होता। बाज़-औक़ात खामोशी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अगर आप ना बेरोज़गार हैं या नए मुलाजमत की तलाश में हैं, तो उम्मीद का चिराग रोशन रखिए। इस हफ्ते की तवानाई बताती है कि एक नया दरवाज़ा खुल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। किस्मत सिर्फ इस शख्स का साथ देती है जो खुद भी कदम बढ़ाता है।
जज्बाती ज़िंदगी की तरफ आएँ तो यहाँ कुछ पेचीदगियाँ मौजूद हैं, दिल में मौजूद कुछ पुरानी बातें दोबारा याद आ सकती हैं, किसी की कमी महसूस हो सकती है या किसी ताल्लुक़ के बारे में फ़ैसला करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो बातचीत को मज़बूत रखिए, गलतफ़हमियों को दिल में रखने की बजाय मोहब्बत और नरमी से बात करें। अगर आप अकेले हैं तो इस हफ़्ते किसी दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात का इम्कान मौजूद है, लेकिन जल्दबाज़ी में जज़्बाती वादे करने से गुरेज़ कीजिए। पहले वक़्त को अपना काम करने दें। याद रखिए कि हर मुस्कुराहट मोहब्बत नहीं होती और हर खामोशी रुखी नहीं होती। ख़ानदान के मामलात में भी मजमूई तौर पर बेहतरी दिखाई देती है। घर के किसी बुज़ुर्ग की बात आपको फ़ायदा मंद साबित हो सकती है आपके लिए। अगर हालिया दिनों में ख़ानदान के किसी फ़र्द से दूरी या नाराज़गी पैदा हुई थी तो सुलह की राह निकल सकती है। इस हफ़्ते घर का माहौल आपके ज़हनी सुकून पर गहरा असर डालेगा, इसलिए कोशिश करें कि अपनी तवानाई मनफ़ी बहसों में ज़ाया ना करिए। सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा तवज्जो ज़हनी दबाव पर देनी होगी। जिस्मानी तौर पर सूरत हाल बेहतर रह सकती है, लेकिन मुसलसल सोच, माली परेशानी या मुस्तकबिल की फ़िक्र थकन पैदा कर सकती है। मुनासिब आराम, पानी का इस्तेमाल और रोज़ाना कुछ वक्त अपने लिए निकालना ज़रूरी होगा। अगर आप कई दिनों से खुद को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो अब अपनी सेहत को तरजीह दें। आपकी तवानाई ही आपका असल सरमाया है। रूहानी तौर पर भी ये हफ्ता अहम है। बाज़-औक़ात ज़िंदगी में रास्ता तब नहीं बदलता जब हालात बदलते हैं, बल्कि तब बदलता है जब सोच बदलती है। इस हफ्ते आपके अंदर कई ऐसी बातों का एहसास पैदा हो सकता है जो पहले नज़र नहीं आ रही थी। दुआ, ज़िक्र और मिस्बत सोच आपके दिल को मजबूत रखेंगे। जब इंसान अपने रब पर भरोसा रखता है तो नामुमकिन रास्ते भी आसान होना शुरू हो जाते हैं। हफ्ते के दरमियानी दिनों में कोई ऐसा वाक़या पेश आ सकता है जो पहले परेशान कुन महसूस हो, यानी कि जो पहले परेशानी का बाइस बनता था या महसूस होता था, लेकिन बाद में आपको अंदाज़ा होगा कि वही चीज़ आपके हक़ में बेहतर थी। इसलिए हर सूरत हाल पर फ़ौरी फ़ैसला ना करें, क्योंकि कभी-कभी वक्त हकीकत को आहिस्ता-आहिस्ता सामने लाता है। एक और सवाल कि क्या आप अब भी माज़ी की किसी नाकामी को अपने मुस्तकबिल पर असरअंदाज होने दे रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो अब वक्त आ गया है कि इस बोझ को उतार दें। आने वाले मौके पुरानी मायूसियों के साथ नहीं संभाले जा सकते। माली तौर पर ख़ास तौर पर जुमेरात और जुमे के दिन अहम दिखाई देते हैं। इन दिनों में कोई अहम राब्ता, अदायगी, मंसूबा या कारोबारी गुफ्तगू फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ताहम हफ्ते के आखिरी हिस्से में जज्बाती फ़ैसलों से बचना बेहतर होगा। अगर खरीदारी करनी है तो ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क ज़रूर समझिए। हर चीज़ जो अच्छी लगे ज़रूरी नहीं कि अभी खरीदना भी ज़रूरी हो। स्कॉर्पियो, अकरब वालों के लिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि सब्र और हिकमत को अपना हथियार बनाइए। आप एक ऐसे मरहले से गुजर रहे हैं जहां किस्मत के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, लेकिन इन दरवाज़ों तक पहुंचने के लिए मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। जिन लोगों ने आपको कम समझा था वो आने वाले वक्त में आपकी पेशरफ्त देख कर हैरान रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तवज्जो मकसद पर रखिए, लोगों की बातों पर नहीं। अगर आप दिल से मोहब्बत, यानी कि अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं तो कायनात आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देगी। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे इशारे मिल सकते हैं जो मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियों की बुनियाद जो है ना बनेंगे। इसलिए हर छोटे मौके को संजीदगी से लें। किसी भी अहम माली दस्तावेज को बगैर पढ़े दस्तखत जो है ना साइन सिग्नेचर ना कीजिए। कर्ज देने या लेने में एहतियात करिए। अपने राज हर शख्स के साथ शेयर ना करें। अपनी सलाहियतों पर शक मत करें। आपके अंदर वो ताकत मौजूद है जो मुश्किल तरीन हालात को भी कामयाबी में बदल सकती है। आखिर में मेरी अजीज स्कॉर्पियो अकरब दोस्तों, अगर ज़िंदगी ने आपको आजमाइश दी है तो यकीन रखें इसके साथ ताकत भी दी है। अगर रास्ता लंबा हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल ख़त्म हो गई है। ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि असल कामयाबी सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला करना भी है। अपने दिल को उम्मीद से भर कर रखिए, अपनी दुआ को मजबूत रखिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आपके घरेलू मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके दिल को सुकून दे और आपको हर
اس نقصان سے محفوظ رکھے جو آپ کے حق میں بہتر نہیں۔ اگر آپ اسکارپیو ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ آپ اس وقت زندگی کے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں اور اس ہفتے آپ کی سب سے بڑی امید کیا ہے۔ کہ اگر یہ ہاروسکوپ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان آسمانی اشاروں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے رزق کے دروازے کھول دے اور آپ کو کامیابی، خوشی اور عزت سے بھرپور دن عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سب لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اس چینل کو۔ اللہ حافظ۔